नमस्कार। क्या सोच रहे हैं? कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? अंधेरे में और कितने हाथ पैर मारेंगे? कभी तो ये विचार जरूर आया होगा कि हम क्यों इस जन्मे हैं, हम क्यों इतना सफर करते हैं। कर्म फल तो सब ही बोल रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में इसका हिसाब कौन रखता है? ये सवाल आते हैं ना मन में। तो अगर आपसे कहा जाए कि जिस सृष्टिकर्ता ने हमारा निर्माण किया है, उन्हीं ने हम सब के अंदर एक ऐसी प्रणाली रख छोड़ी है जो जन्म से साथ ही युक्त करती है। जी हां, आपने ठीक सुना है। हमारी सूक्ष्म तंत्र कुंडलिनी शक्ति चक्रों और नाड़ियों द्वारा निर्मित है और एक सद्गुरु के समक्ष आने से ही ये कार्यान्वित हो सकती है। बस इसी की खोज में हजारों साल पृथ्वी लोक में साधुओं और संतों ने गुजार दिए हैं। इनमें से बहुतों ने हमें कुंडलिनी जागरण और चक्रों के बारे में भी बताया है, जैसे कि ऋषि मार्कंडेय मुनि साहब, जो महामृत्युंजय जाप के लिए खासकर जाने जाते हैं, श्री आदि शंकराचार्य, संत कबीर इत्यादि। परंतु पहले इस विद्या को रहस्यमय ही बनाकर रखा गया था, क्योंकि तब साधारण मनुष्य इसको समझने में नाकामयाब था। अब खुशखबरी ये है कि ये लुप्त विद्या 5 मई 1970 से श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से साधारण मनुष्यों के लिए भी आज उपलब्ध करा दी गई है। उसको सहज योग कहा जाता है। हमारी पहली फिल्म गृह लक्ष्मी दी अवेकनिंग यही दिखा गई कि किस तरह एक अति साधारण परिवार को सहज योग ध्यान प्राप्त होता है और किस तरह उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। शीतल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी आंटी। उस दिन ना आप मेडिटेशन की बात कर रही थी, तो मंत्र तो मैं भी लेती हूँ, ध्यान भी करती हूँ। आपके इस मेडिटेशन में क्या खास बात है? देखिए आंटी, आई डोंट थिंक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट आई हैव अ वीडियो, आई कैन शो यू दैट। उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है। आई जस्ट गेट ओके, जस्ट 1 मिनट। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक इंडिविजुअल माँ है। वो आपके अंदर शक्ति बनाए हुए बैठी हुई है और वही सारा कार्य करे। तो जब आपके अंदर जागृति आती है तो वो हर एक चक्रों में से गुजरती है। जब वो हर एक चक्रों में से गुजरती है तो उन चक्रों को वो पहले तो समग्र करती है, इंटीग्रेशन आता है, और उन चक्रों को प्लावित करती है। इससे कहना चाहिए कि नर्चर करती है, और उससे वो चक्र जो है वो प्रसारित हो जाते हैं अनेक कार्यों पर सबसे बड़ी बात यह कि जब वो ब्रह्मरंध्र को छेद कर और चारों तरफ फैली हुई इस पावन शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब वो सारी शक्ति अपने शरीर के अंदर दौड़ने लगती। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको, शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ। इस मेडिटेशन से मुझे तो बहुत फायदा हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम टेंशन पा लेते हैं ना, उस सब से मुझे छुटकारा मिल गया। आज मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, और मेरे नसीब से मुझे जो भी मिलता है ना, मैं उसमें खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ। आंटी, अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों को खुशियाँ बांटने का जो सुख मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था ना, वो मैं अब कर सकती हूँ। और एक नई इच्छा का सवेरा हुआ है। जीवन के जो अनेकों रंग, अनेकों रस, जिनको मैं कभी महसूस नहीं कर सकती थी ना, आज मैं उनका आनंद उठा सकती हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितने भी दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, वो बहुत आसानी से मैं पार कर जाती हूँ।
मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबका सल्यूशन भी मुझे इसी मेडिटेशन से मिल जाता है। और जीवन में हम यही तो चाहते हैं ना। यू नो, आई थिंक you cannot know the meaning of life unless you're connected to the power that created you. इसको आप देखिए गृह लक्ष्मी दी अवेकनिंग में, आज तो YouTube में उपलब्ध है। मगर अगर आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप देखिए महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन, कि इस सुखी परिवार में क्या क्या तकलीफें आती हैं और कैसे दोनों लड़कियां उनको सुलझाती हैं। एक गृहलक्ष्मी से एक महालक्ष्मी पथ तक कैसे अपने कर्मों से इसका प्रदर्शन इस मूवी में किया गया है। तो जाइए आप जरूर इसको देखिए। इसी के द्वारा श्री आदि शंकराचार्य की बात सच्ची होती है, सलीलम सलीलम, यही तो है सहज योग का चैतन्य, जिसके द्वारा आप खुद को पाते हैं और आप इस खुशी को बांट के एक नई दुनिया बसाते हैं। सहयोग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने, जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। आज मुझे आपसे बात करके बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पथ जब 16 से 17 सिनेमा हॉल्स में एक साथ रिलीज हुई तो दो जगह से, नासिक और पुणे से, हमें पता चला कि ये फिल्म सेकेंड वीक भी मांगी गई क्योंकि पहला हफ्ता हाउसफुल गई। और उन्होंने हमें कहा कि आप और फिल्में ऐसी बनाइए। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग इस पिक्चर को देख चुके हैं। महाराष्ट्र में, MP में, दिल्ली में, UP में ये एक लहर चल पड़ी है इसको चलाने की। भाई फिल्म कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैंने पहली मूवी भी देखी थी, ये मूवी ज्यादा इम्पैक्ट किया, बहुत अच्छी बनी है। महालक्ष्मी पथ एवढा सुंदर और पूरे भारत भर में महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन फिल्म सिनेमा हॉल में लगाई गई। ऐसी मूवीज तो बनती रहनी चाहिए जो फैमिलीज को इकट्ठा कर सके। आफ्टर डूइंग दिस मूवी मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल खिल गई। माजी नमस्ते। नमस्ते। कैसा लगा मूवी आपको? बहुत बढ़िया लगा, मैं तो हमको आंसू आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। भर दो दिल में मेरे माँ ऐसी तीव्र इच्छा को कि ममता की ये जलती। ये मूवी आप सभी को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे हमें अपने अंदर की शक्ति के बारे में पता चलता है। सपनों से सजता है उत्सव मेला। This is the movie who changes your life. This is a life changing movie. ये कभी हिस्ट्री में कभी ऐसी मूवी नहीं बनी। इस प्रेम सागर में हर प्राणी खुद को ही पाता है, तो मानव सफलता पाता है, तो मानव सफलता पाता है। अब आप देख चुके हैं कि कैसे लोग इसका कितना आनंद उठा चुके हैं, कितना इसका उत्साह बढ़ गया है पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग अभी देरी मत करिए, इस प्रेम को जो इंसानों के अंदर भर दिया गया है फिल्म के द्वारा, जो सिनेमा वाले भी हमें कह रहे हैं कि आइए आप फिल्म लगाइए, हम तैयार हैं, अपने भाई बहनों को बोलिए और लोगों को लेके जाएं। अब आप बुक माई शो में भी इसको ढूंढ सकते हैं। ये शो 2024 में लगातार चलेगी, हमारी ये पूरी इच्छा है।
और हम सिनेमा वालों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग कृपया इसको जनवरी में या फरवरी में खोल दें, ताकि माँ के जन्मदिन तक हम इसको ज्यादा से ज्यादा भारत के सिनेमा हॉल्स में लगाएं। आप लोग ज्यादा तादाद में आए, इस सिनेमा को लगाने की हमसे मांग करें और हम आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। जहां आप कहेंगे वहां पिक्चर चलाएंगे आपके लिए। बस लोगों को लाना है, देना है ये, और अपने शुद्ध इच्छा को पूर्ण करना है। तो आप लोग आइए, हमने कांटेक्ट कीजिए, मैं नंबर्स यहाँ डाल रहा हूँ। Bless everybody and please enjoy this movie Mahalakshmi Path: The Evolution.